नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल क्रेन सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, सुरक्षा, जिम्मेदारी और नियमों का पालन, ये 3 स्तंभ हैं इस पूरे काम के। ये प्रेजेंटेशन तैयार की है पवन सिंह ने। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8141824876। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, ये मशीनें पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा सकती हैं, है ना कमाल की बात। पर इतनी जबरदस्त ताकत को काबू में रखना, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ, आखिर इसके लिए क्या चाहिए होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमें इन विशालकाय मशीनों को, इन टूल्स ऑफ जायंट्स को अच्छी तरह समझना होगा। आखिर हम काम किसके साथ कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर हमें 4 तरह की इंडस्ट्रियल क्रेनें देखने को मिलती हैं। पहली है ओवरहेड क्रेन। ये आपको फैक्ट्रियों के अंदर असेंबली लाइन के ऊपर चलती हुई दिख जाएगी। फिर आती है गैंट्री क्रेन। ये वो बड़ी बड़ी क्रेनें हैं जो पोर्ट्स पर कंटेनर उठाती हैं। तीसरी है जिब क्रेन, जो एक फिक्स्ड एरिया में बहुत सटीक काम करने के लिए होती है। और आखिर में मोबाइल क्रेन, जैसा नाम वैसा काम। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कहीं भी पहुंच सकती है। मतलब हर काम के लिए एक खास तरह की क्रेन बनी है। अब जब हम मशीनों को समझ गए हैं, तो चलिए बात करते हैं द डेंजर जोन्स की, यानी उन खतरों की जिनका हमें सामना करना है। देखिए, 4 सबसे कॉमन खतरे हैं जिनसे हमें हमेशा सावधान रहना है। पहला, ओवरलोडिंग, मतलब क्रेन की क्षमता से ज्यादा वजन उठाना। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, यानी बिजली के तारों के संपर्क में आना। तीसरा, ड्रॉप्ड लोड्स, जो कि लोड का गिर जाना है। और चौथा, ब्लाइंड स्पॉट्स, जो खराब कम्युनिकेशन की वजह से बनते हैं। याद रखिए, इन खतरों को जानने का मकसद डरना नहीं, बल्कि इनके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। अगला सेक्शन है कोड ऑफ द ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर के लिए बनाए गए नियम। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक सर्टिफाइड जिम्मेदारी है। ये जो सर्टिफाइड ऑपरेटर का टैग है ना, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोड के प्रति कमिटमेंट है, एक वादा है। इससे ये पक्का होता है कि क्रेन को सिर्फ वही लोग चलाएं जो ट्रेन्ड हैं और जिन्हें इसकी इजाजत है। तो इस ऑपरेटर कोड के 3 बेसिक नियम हैं। पहला, ऑथराइजेशन, यानी बिना इजाजत के क्रेन को हाथ भी नहीं लगाना। दूसरा, लिमिट्स, मतलब क्रेन की जो सेफ वर्किंग लोड या SWL है, उसे कभी कभी भी पार नहीं करना। और तीसरा, कनेक्शन, सिग्नलमैन के साथ आपका कम्युनिकेशन हमेशा साफ और लगातार होना चाहिए। अब एक और बहुत जरूरी बात, प्री शिफ्ट रिचुअल। ये हर शिफ्ट शुरू होने से पहले होने वाला इंस्पेक्शन है, और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये सेफ्टी का सबसे पहला कदम है। कोई भी लोड उठाने से पहले ये पक्का करना कि मशीन बिल्कुल ठीक है। याद रखिए, असली सुरक्षा तो क्रेन का इंजन स्टार्ट होने से भी पहले शुरू हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं लिफ्टिंग की अपनी भाषा की। इसमें 2 चीजें आती हैं, हार्डवेयर और हैंड सिग्नल्स। एक सेफ लिफ्ट के लिए इन दोनों का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब भी आप रिगिंग हार्डवेयर चेक करें, तो 4 चीजों पर नजर जरूर रखें। स्लिंग्स में कोई किंक या गांठ तो नहीं है? कहीं कोई क्रैक तो नहीं दिख रहा? क्या किसी पार्ट का शेप बिगड़ा हुआ यानी डिफॉर्म तो नहीं है? और हुक का लैच डैमेज तो नहीं है? ध्यान रहे, एक जरा सी कमी भी बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो लिफ्ट भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सीधी और सिंपल सी बात है, इक्विपमेंट की मजबूती ही लिफ्ट की सेफ्टी है। हार्डवेयर के बाद आती है इंसानों की भाषा, हैंड सिग्नल्स। ये पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जैसे स्टॉप का सिग्नल, हॉइस्ट यानी ऊपर उठाने का सिग्नल, और लोअर यानी नीचे करने का सिग्नल। जब सिग्नल सही हो, सिग्नलमैन सही जगह पर हो और सब अलर्ट रहें, तो खतरनाक ब्लाइंड लिफ्ट्स का खतरा टल जाता है। अब हम आते हैं सबसे सख्त हिस्से पर, जीरो टॉलरेंस। ये वो नियम है जिनमें कोई ढील नहीं, कोई बहाना नहीं। ये नियम अटूट हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, कभी भी किसी भी हालत में लटके हुए लोड के नीचे से न गुजरें। ये एक गोल्डन रूल है। और दूसरा नियम, किसी भी डैमेज्ड लिफ्टिंग टूल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सोचिए, एक खराब औजार बस एक मौके का इंतजार कर रहा है, एक हादसे के मौके का। और अगर कभी कुछ गड़बड़ लगे तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। स्टॉप रूल याद रखिए, कोई भी अजीब आवाज आए, कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट दिखे, फौरन ऑपरेशन रोक दो। और हर छोटी बड़ी घटना, यहां तक कि नियर मिस को भी तुरंत रिपोर्ट करना है। इससे हम आने वाले बड़े हादसों को रोक सकते हैं।
और अब आते हैं आखिरी पर शायद सबसे जरूरी बात पर। सेफ्टी इज अ टीम स्पोर्ट। सुरक्षा एक टीम गेम है। एक सेफ लिफ्ट तभी मुमकिन है जब ऑपरेटर, रिगर और सिग्नल मैन ये तीनों एक होकर एक टीम की तरह खतरों का सामना करें। ये समझना होगा कि सुरक्षा किसी एक की नहीं बल्कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। तो चलिए, जो मुख्य बातें हमने सीखी उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहला, लिमिट्स का सम्मान करें, यानी SWL को कभी ना भूलें। दूसरा, सिग्नल्स पर भरोसा करें। और तीसरा, हमेशा अपना सेफ्टी गियर पहनें। बस ये 3 बातें याद रखें और आपका ऑपरेशन सेफ रहेगा। देखिए, सेफ्टी कोई मंजिल नहीं, एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है। अगर आपको और ज्यादा ट्रेनिंग या गाइडेंस की जरूरत हो तो पवन सिंह से जरूर संपर्क करें। नंबर है 8141822486। तो अब जानकारी तो मिल गई है, पर सवाल ये है कि क्या वो कमिटमेंट है, वो जज्बा है जो हर लिफ्ट को हर बार सेफ बनाए? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है, हर उस इंसान को जो इन पावरफुल मशीनों के साथ काम करता है। धन्यवाद।